एक कुत्ते ने बताया, स्त्री को पराये पुरुष क्यों अच्छे लगते हैं। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में छोड़ी जाती है, वह पाप का कारण बनती है। इसलिए इस कथा को अंत तक जरूर सुने। यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं और भगवान श्री राम में अटूट श्रद्धा रखते हैं, तो अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम लिखकर अपना समर्थन व्यक्त करें। तो आइए प्रिय दर्शकों, बिना देरी किए आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। प्रिय दर्शकों, एक कुत्ते ने बताया कि कुछ महिलाओं को अपने पति अच्छे नहीं लगते और अन्य पुरुष आकर्षक लगते हैं। इसी तरह कुछ पुरुषों को अपनी पत्नी पसंद नहीं आती, लेकिन दूसरों की पत्नी आकर्षक प्रतीत होती है। साथ ही आपने यह देखा और सुना होगा कि कुछ लोग कड़ी मेहनत करने के बावजूद गरीब रहते हैं, उनकी गरीबी कभी खत्म नहीं होती। वहीं कुछ लोग कम समय में ही अमीर हो जाते हैं और उनकी निर्धनता सदा के लिए समाप्त हो जाती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? आपने सुना होगा कि लोग अक्सर कहते हैं कि यह सब कर्मों का फल है। यह तो सही है कि हर चीज का परिणाम कर्मों पर निर्भर करता है, लेकिन सवाल यह है कि कर्म किस प्रकार और किस दिशा में किए जाएं ताकि उनका सकारात्मक फल मिले। आइए इस ज्ञानवर्धक प्रसंग को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। प्रिय दर्शकों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अच्छे कमेंट्स करें ताकि हर नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सकें। चलिए शुरू करते हैं। आज की यह प्रेरणादायक कहानी एक बार की बात है। एक जंगल में एक आम का पेड़ था। उस पेड़ के नीचे एक कुत्ता रहा करता था। एक दिन उस पेड़ के पास से एक साधु गुजर रहे थे। साधु को थकान महसूस हुई तो वे पेड़ की छाया में विश्राम करने के लिए बैठ गए। वहीं जब कुत्ते ने साधु को देखा तो वह साधु से बोला, महाराज, आप तो ज्ञानी हैं, कृपया मुझे ऐसा मार्ग दिखाइए जिससे मृत्यु के बाद मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो। साधु ने कुत्ते की बात सुनकर कहा, यदि तुम स्वर्ग जाना चाहते हो तो तुम्हें 2 प्रश्नों के उत्तर खोजने होंगे। जिस दिन तुम्हें इन प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, उस दिन तुम्हारी समस्या हल हो जाएगी। कुत्ता उत्सुकता से बोला, महाराज, कृपया अपने दोनों प्रश्न बताइए, मैं अवश्य ही उनके उत्तर ढूंढूं। साधु ने कहा, पहला प्रश्न यह है कि भगवान को किस प्रकार भोग लगाने से भिखारी भी राजा बन जाता है। दूसरा प्रश्न यह है कि महिलाओं को अन्य पुरुष और पुरुषों को अन्य स्त्रियां क्यों अच्छी लगती हैं। यह कहकर साधु वहां से चले गए। साधु के जाने के बाद कुत्ता उन दोनों प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए चारों ओर भटकता रहा, लेकिन उसे संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। जब कुत्ता अत्यधिक परेशान हो गया तो उसकी भेंट एक बूढ़े गिद्ध से हुई। गिद्ध ने कुत्ते से कहा, तुम शंकर भगवान के पास जाओ, शिवजी ही तुम्हारी समस्या का समाधान कर सकते हैं। गिद्ध की सलाह पर कुत्ता शिवजी के पास गया। उसने देखा कि भगवान शिव और माता पार्वती जंगल में विचरण कर रहे थे। कुत्ता उनके पास गया और अपनी समस्या सुनाई। कुत्ते की बात सुनकर भगवान शिव और माता पार्वती एक शिला पर बैठ गए और बोले, हे श्वान, मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, इसे ध्यान से सुनना। यदि तुमने इसे मन लगाकर सुना तो तुम्हें तुम्हारे दोनों प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। कुत्ता बोला, प्रभु, मैं वचन देता हूँ कि आपकी कथा को पूरे मन से सुनूंगा, कृपया इसे शुरू कीजिए। तब भगवान शिव ने कहा, हे श्वान, एक गांव के बाहर भगवान विष्णु का एक छोटा सा मंदिर था। उस मंदिर में एक वृद्ध पुजारी रहते थे। एक दिन एक गरीब महिला अपने नन्हे बालक को मंदिर के द्वार पर छोड़कर चली गई। पुजारी ने बहुत प्रयास किया, लेकिन बालक के परिवार का कोई पता नहीं चला। जब गांव के लोग उस बालक को पालने के लिए तैयार नहीं हुए, तो पुजारी ने इसे भगवान विष्णु की इच्छा मानकर उसे अपने पास रख लिया और उसका नाम गोपाल रखा। श्रद्धालुओं से मिलने वाले दान से भगवान विष्णु पुजारी और गोपाल का गुजारा चलता था। यदि कभी भोग कम पड़ता तो पुजारी भगवान को भोग लगाकर और खुद गोपाल केवल गंगा जल पीकर सो जाते। धीरे धीरे गोपाल बड़ा हुआ और पुजारी की मदद करने लगा। पुजारी ने उसे भगवान की पूजा सफाई और भोग लगाने की विधियां सिखाई। इसके बाद पुजारी भगवान विष्णु के नाम जप और संकीर्तन में अधिक समय देने लगे। एक दिन भगवान विष्णु के नाम का जप करते हुए पुजारी ने प्राण त्याग दिए। उनकी मृत्यु के बाद गोपाल के पास भगवान विष्णु के सिवाय कोई सहारा नहीं बचा। मरने से पहले पुजारी ने गोपाल को 3 बातें सिखाई थी। हमेशा भगवान को ताजा और गर्म रसोई का भोग लगाना, भगवान को भोग लगाए बिना
कुछ भी ना खाना और भगवान पर विश्वास रखकर कभी किसी वस्तु का संग्रह ना करना। गोपाल ने पुजारी की इन बातों का पूर्णतः पालन किया। यदि मंदिर में पहले से तैयार भोजन आता तो गोपाल उसे गरीबों में बांट देता। वह हमेशा ताजी रसोई बनाकर भगवान को भोग लगाता और उसके बाद ही प्रसाद ग्रहण करता। यदि सामग्री नहीं होती तो वह भगवान विष्णु के साथ गंगा जल पीकर ही रह जाता। एक दिन बरसात का मौसम आ गया और लगातार 3-4 दिनों तक मूसलधार बारिश होती रही, जिससे मंदिर में कोई भी श्रद्धालु नहीं आया। इस दौरान गोपाल अपने विष्णु भगवान को केवल गंगा जल का ही भोग अर्पित करता रहा और स्वयं भी गंगा जल पीकर समय बिताता रहा। उधर भगवान विष्णु उस बालक गोपाल की श्रद्धा और सहन शक्ति की परीक्षा लेते रहे। आखिरकार जब अपने भक्त गोपाल को भूख से तड़पते देखा तो विष्णु भगवान से यह देखा नहीं गया। उन्होंने एक सेठ के नौकर का रूप धारण किया और बरसते पानी में भीगते हुए हाथ में भोजन सामग्री की गठरी लेकर मंदिर के द्वार पर पहुंचे। मंदिर के बाहर से उन्होंने आवाज लगाई और गोपाल को बुलाया। नौकर बने विष्णु ने उसके हाथ में गठरी थमा हुए कहा, यह कच्चा राशन मेरे मालिक सेठ जी ने तुम्हारे लिए भेजा है। इसे पकाकर भगवान को भोग लगाओ और स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करो। मैं कल फिर आऊंगा। गोपाल ने उन्हें आशीर्वाद दिया और गीली लकड़ियों के धुएं में तपक ताजी रसोई तैयार की। उसने भगवान विष्णु को भोग अर्पित किया और फिर प्रसाद ग्रहण किया। इस तरह पूरे बरसात के मौसम में भगवान विष्णु के रूप में प्रतिदिन गोपाल के पास सीधा लाते रहे और स्वयं भी गर्मा गर्म भोग स्वीकार करते रहे। भगवान शिव ने कहा, हे स्वान, एक दिन गोपाल ने सोचा कि इतने महीनों से सेठ जी भोजन सामग्री भेज रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी मंदिर आकर भगवान का प्रसाद ग्रहण नहीं किया। यह विचार करते हुए अगले दिन जब नौकर बने विष्णु सामग्री लेकर आए तो गोपाल ने उनसे कहा, तुम्हारे सेठ जी इतने धर्मात्मा हैं कि रोजाना सीधा भेजते हैं, लेकिन वे स्वयं भगवान का प्रसाद ग्रहण करने नहीं आते। यह बात मेरे दिल को बहुत दुखी करती है। उनसे कहना कि कल वे अवश्य मंदिर में प्रसाद लेने पधारे। नौकर बने विष्णु इस बात को सुनकर चौंक गए और बोले, पुजारी जी, सेठ जी के द्वारा भेजी गई सामग्री से आप भगवान को भोग अर्पित करते हैं और स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करते हैं। फिर सेठ जी को यहाँ बुलाने की क्या आवश्यकता? गोपाल ने दृढ़ता से उदिया, मैं किसी का रानी नहीं रह सकता। सेठ जी ने इतने दिनों तक सीधा भेजा है तो मेरा कर्तव्य है कि मैं उन्हें भगवान का प्रसाद ग्रहण करने के लिए बुलाऊं। यदि वे कल नहीं आए तो मैं उनका सीधा लेना बंद कर दूंगा। सेठ बने भगवान विष्णु गोपाल की अटल श्रद्धा देखकर मन ही मन मुस्कुराए और बोले, ठीक है पुजारी जी, कल सेठ जी अवश्य आएंगे। अगले दिन सुबह सवेरे भगवान विष्णु ने नौकर के वेश में दूध और ढेर सार सामग्री लेकर मंदिर का रुख किया। गोपाल को यह देखकर आश्चर्य हुआ और उसने पूछा, भाई आज इतनी सारी सामग्री क्यों लाए हो? विष्णु ने उत्तर दिया, आज सेठ जी स्वयं प्रसाद लेने आने वाले हैं, इसलिए भव्य रसोई तैयार कीजिए। गोपाल ने खुशी खुशी रसोई तैयार करना शुरू कर दिया। उधर भगवान विष्णु ने सेठ का रूप धारण किया और माता लक्ष्मी ने सेठानी का। दोनों ने शानदार वस्त्र और आभूषण धारण की सेठ बने विष्णु और सेठानी बनी लक्ष्मी को देखकर देवता और आर्षि भी स्तब्ध रह गए। जब गोपाल ने स्नान करके भगवान को भोग अर्पित किया और सेठ सेठानी को प्रसाद परोसने की तैयारी की तो सेठ बने विष्णु ने कहा, पुजारी जी जल्दी कीजिए, मुझे भूख से रहा नहीं जा रहा। गोपाल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, सेठ जी, भूख मुझे भी बहुत लगी है, लेकिन भगवान को भोग लगाए बिना मैं भोजन नहीं करता। यदि दुनिया के सभी लोग इसी तरह अपनी भूख के लिए भगवान को भोग अर्पित करना भूल जाएं, तो भगवान तो भूखे ही रह जाएंगे। वहीं सेठ का रूप धारण किए भगवान विष्णु ने एक पत्तल उठाई और बोले, पुजारी जी, आप भगवान को भोग लगाइए, मैं इधर पत्तल परोस लेता हूँ, मुझसे अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। तब गोपाल भगत ने डांटते हुए कहा, सेठ जी, भगवान के कार्यों में ना तो जल्दबाजी चलती है और ना ही कंजूसी, इसीलिए चुपचाप इंतजार कीजिए जब तक मैं भगवान विष्णु को भोग नहीं लगा देता। आप रसोई के पास भी नहीं भटक सकते। यहाँ बैठ जाइए और एयुएम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कीजिए। मैं अभी लौट कर आता हूँ और फिर आपको पेट भरकर भोजन कराता हूँ। डांट सुनकर सेठ बने भगवान विष्णु चुपचाप आसन पर बैठ गए। यह देखकर सेठानी बनी लक्ष्मी जी बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोक पाई। जब गोपाल भगत पत्तल में सामग्री लेकर भगवान को भोग लगाने गया,
इधर विष्णु भगवान ने लक्ष्मी जी को चुप रहने का संकेत किया और चुपके से रसोई में पहुंच गए। वहां उन्होंने एक एक व्यंजन उठाकर छकना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही विष्णु भगवान ने खीर छक तो पता चला उसमें चीनी की जगह नमक भरा था। सब्जियों में चीनी डाली गई थी और रोटियां इतनी मिर्चीदार थीं कि एक कौर खाते ही उनकी आंखों से पानी आ गया। वे सीसी करते हुए उल्टे पांव भागकर अपने आसन पर जा बैठे। लक्ष्मी जी यह सब देखकर खिलखिलाकर हंस पड़ी। इससे पहले कि विष्णु भगवान कुछ सफाई देते, गोपाल भगत मंत्रोच्चारण करते हुए लौटे। उन्होंने भोग को रसोई में पुनः पवित्र कर दिया और फिर सेठ बने विष्णु के सामने प्रसाद परोस हुए कहा, सेठ जी, भगवान विष्णु को भोग लग चुका है। अब आप भी जी भरकर प्रसाद ग्रहण करें। विष्णु भगवान जो पहले ही रसोई में छक चुके थे को यह सुनकर पसीने छूटने लगे। कभी वे गोपाल भगत का तो कभी लक्ष्मी जी का चेहरा देखने लगे। गोपाल ने उन्हें ललकार हुए कहा, सेठ जी, अब क्या हुआ? अभी अभी तो आपको इतनी जोर की भूख लग रही थी, अब आप खाने में इतनी देर क्यों कर रहे हैं? जल्दी से प्रसाद ग्रहण करें, तभी माताजी भी प्रसाद लेंगी और फिर मैं भी भोजन करूंगा। गोपाल की ललकार सुनकर विष्णु भगवान ने चुपचाप खीर का कुल्हड़ उठाया और सारी नमकीन खीर गटक गए। कुल्हड़ खाली होते गोपाल ने उसे फिर से भर दिया। अपने भक्त के हाथों परोसे गए भोग में भगवान को आज दुगना स्वाद आ रहा था। गोपाल परोस गए और भगवान विष्णु खाते गए। जगत जननी लक्ष्मी जी भक्त और भगवान के इस अनूठे प्रेम को देखकर मंत्रमुग्ध हो गई। जब सारी रसोई समाप्त हो गई तो भगवान ने जोर की डकार ली। गोपाल ने मजाक में कहा, वाह सेठ जी, मुझे नहीं पता था कि आपको प्रसाद खाने का इतना बड़ा शौक है। अगर पता होता तो मैं और ज्यादा रसोई बनाता। भगवान विष्णु पेट पर हाथ फेरते हुए मुस्कुराकर बोले, पुजारी जी, मैं रोज इतना नहीं खाता, लेकिन आज प्रसाद इतना स्वादिष्ट बना था कि खुद को रोक नहीं पाया। गोपाल ने कहा, यह तो आपने सही किया, लेकिन माता जी तो भूखी रह गई। आप पूरी रसोई समाप्त कर गए। लक्ष्मी जी गोपाल की यह उदासी देखकर बची हुई खीर की कुछ बूंदें अपने कंठ में डालने लगी। जैसे ही उन्होंने प्रसाद चखा, उसमें अलौकिक स्वाद और सुगंध भर गई। इस अद्भुत प्रसाद को छक कर माता लक्ष्मी तृप्त हो गई और उनके तृप्त होते ही सृष्टि के हर जीव का पेट भर गया। गोपाल ने मुस्कुराकर कहा, ये सेठ जी, आपने और माता जी ने प्रसाद ग्रहण किया, यह देखकर मेरा भी पेट भर गया। वैसे तो मैं महीने में 4-4 एकादशी करता हूँ, लेकिन भगवान विष्णु के प्रसाद का अनादर ना हो, इसलिए एक दाना ग्रहण करता हूँ। ऐसा कहकर गोपाल ने खीर का एक दाना उठाया और उसे खा लिया। उस एक दाने से ही उसकी जन्म जन्मांतर की भूख और प्यास शांत हो गई। साथ ही उसकी सभी इच्छाएं और वासनाएं भी तृप्त हो गई। भगवान शिव कहते हैं, हे श्वान गोपाल, भगत के ज्ञान नेत्र खुल गए। उसने देखा कि उसके सामने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी अपने वास्तविक दिव्य रूप में मुस्कुराते हुए आशीर्वाद देने खड़े हैं। यह देख गोपाल दौड़कर के चरणों में गिर पड़ा। भगवान विष्णु ने गोपाल भगत को अपने हाथों से उठाकर अपने हृदय से लगा लिया और बोले, बेटा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यधिक प्रसन्न हूँ। जो सच्ची निष्ठा और श्रद्धा के साथ भगवान को भोग लगाते हैं, उनके जन्म जन्मांतर के पाप समाप्त हो जाते हैं और उनकी निर्धनता सदा के लिए मिट जाती है। गोपाल भक्त ने विनम्रता से कहा, प्रभु, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं तो केवल आपका प्रेम चाहता हूँ। इस पर भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, नहीं गोपाल, तुमने अब तक दरिद्रता देखी है। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम इस राज्य के राजा बनकर इसका सुख भोगो। जीवन के पश्चात तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इतना कहकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी अंतर्धान हो गए। गरीब गोपाल, जो नित्य नियम से भगवान को भोग अर्पित करता और बाद में स्वयं भोजन करता था, को अपनी सच्ची भक्ति का फल मिला और वह भिखारी से राजा बन गया। भगवान शिव कहते हैं, हे स्वान, उसी भगवान विष्णु के मंदिर के पास एक किसान अपनी पत्नी के साथ एक झोपड़ी में रहता था। जो भी महिला या पुरुष मंदिर में पूजा के लिए आते जाते थे, वह किसान महिलाओं को गलत नजरों से देखता था। वहीं उसकी पत्नी मंदिर में आने वाले पुरुषों पर बुरी नजर डालती थी। समय इसी तरह गुजरता गया। एक दिन एक ठग वहां से गुजरते हुए किसान की झोपड़ी तक आया। किसान की पत्नी ने उसे देखा और वह उसकी सुंदरता और बलिष्ठ होता पर मोहित हो गई। मौका देखकर उसने ठग से कहा, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ
मुझे अपने साथ ले चलो। भगवान शिव कहते हैं, हे श्वान। किसान की पत्नी की यह बात सुनकर ठग सहमत हो गया और बोला, जो भी धन संपत्ति तुम्हारे पास है चुपचाप समेट लाओ, फिर हम दोनों कहीं दूर जाकर सुखमय जीवन व्यतीत करेंगे। किसान की पत्नी घर में जाकर जितना धन चुरा सकती थी लेकर ठग के पास आ गई। ठग उसे लेकर गांव से दूर चला गया। कुछ समय बाद एक ठगनी उसी किसान की झोपड़ी के पास से गुजरी। किसान ने ठगनी को देखा, जो उसकी पत्नी से अधिक सुंदर थी। वह ठगनी पर मोहित हो गया और कहा, जब से मैंने तुम्हें देखा है मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। मैं तुमसे प्रेम करता हूं। ठगनी बोली, तो फिर क्या चाहते हो? किसान ने उत्तर दिया, हम दोनों कहीं दूर चलकर सुखी जीवन व्यतीत करेंगे। भगवान शिव कहते हैं, हे श्वान। ठगनी ने किसान की बात मान ली। किसान ने अपनी सारी जमा पूंजी ली और ठगनी के साथ गांव छोड़ दिया। कुछ समय बाद वे सब एक नदी पर पहुंचे। किसान की पत्नी और ठग नदी के एक किनारे पर बैठ गए, जबकि किसान और ठगनी दूसरे किनारे पर। किसान को यह पता नहीं था कि उसकी पत्नी ठग के साथ भाग गई, और किसान की पत्नी को यह नहीं मालूम था कि उसका पति ठगनी के साथ चला गया है। नदी किनारे ठग ने किसान की पत्नी से कहा, तुम अपने गहने मुझे दे दो, मैं इन्हें पहले नदी के पार रखता हूँ, फिर तुम्हें पार कराऊंगा। किसान की पत्नी ठग की बातों में आ गई और गहने उसे दे दिए। ठग ने गहने लेकर उसे नदी में धकेल दिया और वहां से भाग गया। उधर ठगनी ने भी किसान से उसकी सारी धन संपत्ति ले ली और उसे धोखे से नदी में धकेल दिया। फिर वह भी वहां से भाग गई। भगवान शिव कहते हैं, हे श्वान। इस प्रकार किसान और उसकी पत्नी नदी में डूबते उछलते एक स्थान पर मिले। दोनों को अपनी अपनी गलतियों का एहसास हुआ, परंतु उस स्थान पर उन्हें बचाने वाला कोई नहीं था। अंततः दोनों की नदी में डूबकर मृत्यु हो गई। भगवान शिव अंत में कहते हैं, हे श्वान, जो अपने का नहीं हुआ वह किसी और का भी नहीं हो सकता। अब तुम्हारे पहले प्रश्न का उत्तर सुनो। तुमने पूछा था कि भगवान को किस प्रकार भोग अर्पित करने से एक भिखारी भी राजा बन सकता है। तो समझ लो, इस कहानी में गरीब गोपाल ने सच्चे मन से भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी को भोग अर्पित किया, और उनकी सेवा की जो व्यक्ति इसी प्रकार निष्ठा और विश्वास के साथ भगवान को भोग अर्पित करता है, वह निश्चित रूप से भगवान की कृपा से राजा बन जाता है। इसलिए हर इंसान को प्रतिदिन भगवान को भोग अर्पित करने के बाद ही भोजन करना चाहिए। अब तुम्हारे दूसरे प्रश्न का उत्तर तुमने पूछा था कि स्त्री को दूसरा पति और पुरुष को दूसरी पत्नी क्यों भाते हैं। तो जान लो, जो स्त्री या पुरुष चरित्रहीन होते हैं उन्हें हमेशा दूसरों के जीवन साथी अच्छे लगते हैं। जैसे इस कहानी में किसान और उसकी पत्नी दोनों चरित्रहीन थे। न किसान को अपनी पत्नी भाती थी, न किसान की पत्नी को उसका पति। इसलिए उन्हें ऐसा अनुचित व्यवहार किया। जो लोग चरित्रहीनता करते हैं वे अपने जीवन में सुख से वंचित रह जाते हैं। उन्हें निश्चित रूप से एक दिन अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। यही कारण था कि उस किसान और उसकी पत्नी की नदी में डूबकर मृत्यु हुई। पति पत्नी के बीच सच्चा प्रेम, निष्ठा, सेवा, आत्मीयता और विश्वास तभी टिक सकते हैं जब उनमें एक निष्ठ का व्रत हो। यदि कोई स्त्री कई पुरुषों से या कोई पुरुष कई स्त्रियों से गुप्त संबंध स्थापित करता है तो उनके शरीर, रक्त, मन और मस्तिष्क में भिन्न भिन्न तत्वों के मिश्रण से अस्थिरता, तनाव, आकर्षण और विकर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ऐसी अवस्था में सच्चा प्रेम, निष्ठा और आत्मीयता असंभव हो जाती है। व्यभिचारी स्त्री पुरुषों का वैवाहिक जीवन हमेशा छल, धोखाधड़ी, कपट और मायाचार से भरा होता है। ऐसे लोग आवश्यकता पड़ने पर अपने जीवन साथी को ही धोखा देते हैं। यही कारण है कि जो चरित्रहीन स्त्री होती है उसे अपना पति अच्छा नहीं लगता, और जो चरित्रहीन पुरुष होता है उसे अपनी पत्नी पसंद नहीं आती। ऐसे स्त्री पुरुषों को अंततः अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है और नरक में जाना पड़ता है। इसलिए हर स्त्री पुरुष को सदा सत्पथ पर चलते हुए चरित्रवान बनने का प्रयास करना चाहिए। केवल तभी वे भगवान की कृपा के पात्र बन सकते हैं। प्रिय श्रोताओं, इस प्रकार भगवान शिव द्वारा यह कथा सुनाए जाने के बाद कुत्ते का मन पूरी तरह संतुष्ट हो गया। उसने भगवान को प्रणाम किया और वहां से चला गया। समय आने पर उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई, क्योंकि वह और उसकी साथी एक दूसरे से सच्चा प्रेम करते थे और एक दूसरे के अलावा किसी की ओर देखना भी पसंद नहीं करते थे। इसी कारण अंत समय में श्वान को स्वर्ग में स्थान प्राप्त हुआ। श्रोताओं, हमारी आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। दर्शकों, इस कथा के बारे में
आपके क्या विचार हैं? कृपया अपनी अनमोल राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम आशा करते हैं कि यह कथा आपके मन को भा गई होगी और आपको आध्यात्मिक प्रेरणा मिली होगी। अगर यह कथा आपको पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल दिव्य ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों और वारजनों के साथ शेयर करें ताकि यह संदेश और ज्ञान सभी तक पहुंचे। साथ ही कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। जय श्री राम।